महल की भव्यता का कोई जवाब नहीं था। हर शाम एक दासी बड़ी निष्ठा और लगन से महारानी की शयन सेज सजाया करती थी। सुगंधित पुष्पों से महकती वह सेज, रेशमी बिस्तरों की नरमी और चारों ओर फैली शीतल बयार मानो स्वर्ग का एहसास कराती थी। गर्मियों की उमस भरी दोपहरी थी। दासी थक चुकी थी, मगर जब उसने बिस्तर पर फैली खुशबू और उसकी अद्भुत सुंदरता देखी तो उसके मन में ख्याल आया, जरा मैं भी इस पर लेटकर देखूं कि इस पलंग पर विश्राम करने का सुख कैसा होता है। ज्यों ही वह सेज पर लेटी, ठंडी हवा का झोंका आया और वह थकान से गहरी नींद में डूब गई। कुछ ही देर में महारानी वहां आई। उन्होंने जैसे ही अपनी दासी को अपनी शाही सेज पर सोते देखा, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। दासी होकर मेरी सेज पर यह दुस्साहस! क्रोधित महारानी ने तुरंत दासी को जगाया और दंड स्वरूप कोड़े बरसाने का आदेश दिया। दासी दर्द से चीखती, रोती, दया की भीख मांगती रही, मगर महारानी का क्रोध शांत न हुआ। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कोड़ों की पीड़ा झेलती वह दासी अचानक ठहाका मारकर हंसने लगी। महारानी विस्मित रह गईं, बोली, अरे ये कैसी हंसी? यातना के बीच हंसने का कारण क्या है? दासी ने आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में उत्तर दिया, महारानी जी, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि मैं तो केवल थोड़ी देर के लिए इस पलंग पर सो गई और इसके लिए इतनी कठोर यातना सहनी पड़ रही है। सोचती हूँ जो इस बिस्तर पर रोज सोता होगा उसका क्या हाल होता होगा, कितनी गहरी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। इन शब्दों ने सुनने वाले सभी को निशब्द कर दिया। कहा जाता है यही कथा एक सेवक मनोहर नाई ने अंग्रेज अफसर सप्रू साहब को सुनाई थी। कथा सुनते ही सप्रू साहब के हृदय में गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने ऐश्वर्य, पद और धन दौलत सब त्याग दिया और साधु बन गए। दुनिया ने उन्हें आगे चलकर खटखटा बाबा के नाम से जाना।